बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आप लोग सगाई की डेट चाहे जो फिक्स कीजिए, लेकिन सगाई में चौल में करूंगा। अमर की और मेरी एंगेजमेंट आज फिक्स हो गई है। और तुम रश्मि के साथ सगाई नहीं कर सकते, और अगर ऐसा हुआ ना तो तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकती हूँ। मैं ये चौल खाली करवाने में आपकी मदद करूंगी। अमर और रश्मि की सगाई नहीं होनी चाहिए। कहाँ गई थी? क्यों? पहले मेरी बात का जवाब दो। कहाँ गई थी तुम? कहीं नहीं। वो 17 नंबर वाली आंटी है ना, उन्होंने मुझे बुलाया था, इसीलिए मैं। अच्छा, झूठ क्यों बोल रही? किससे बातें कर रही थी? किसी से नहीं। मधु, अभी मैंने तुम्हें मामा जी से बात करते हुए देखा था, और तुम कह रही हो कि तुम किसी से बात नहीं कर रही थी? शर्म नहीं आती? जिस इंसान ने बाबा के साथ इतनी नीच हरकत की, तुम उसी इंसान के साथ बात कर रही थी। सॉरी भैया, लेकिन मैं उनसे कहाँ बात कर रही थी। वो तो उन्होंने मुझे रोक दिया, इसलिए मैं 2 मिनट के लिए वहां रुक गई। क्या कह रहे थे? अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रहे थे। कह रहे थे कि मेरी गलतियों की सजा तुम लोग अमर को क्यों दे रहे हो। सब ड्रामेबाजी है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं उन सबको। इसमें भी उनकी कोई चाल होगी। लेकिन भैया, एक तरह से देखें तो क्या ये बात सही नहीं है? अमर ने हमारे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन आपने गुस्से में आकर एक ही पल में इतने सालों की दोस्ती तोड़ दी। तुम चुप रहो। तुम्हें क्या पता अमर ने दोस्ती के नाम पर मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। अमर को दोस्त कहना दोस्ती के रिश्ते का अपमान है। और तुम ध्यान से सुन लो, आज के बाद उस घर के किसी भी इंसान के बारे में कभी बात मत करना। लेकिन भैया। मधु, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूं, लेकिन अगर बाबा ने तुम्हें मामा जी से बात करते हुए देखा होता तो पता नहीं तुम्हारी क्या हालत होती। मैं उन लोगों से कोई ताल्लुकात नहीं रखूंगी, लेकिन आप भी एक बार ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि आप जो कह रहे हैं क्या वो ठीक है। अरे क्या हुआ? अरे तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? पापा का फोन है लंदन से। तो तुमने बात क्यों नहीं की? क्या बात करूं? अरे तुम उन्हें बता देती कि हम दोनों ने शादी कर ली। आखिर कब तक छुपाओगी तुम उनसे? ऐसे कैसे कह दूं डैडी? बल्कि पापा जब मुझे मिलने आएंगे ना, तब उनको सब बता दूंगी। अच्छा मान लो तुम्हारे पापा ने कहीं मोबाइल की जगह घर पे फोन किया तो? घर पे मैंने सबको बोल के रखा हुआ है, कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, जैसे तुम ठीक समझो।
क्या कर रही है कुकी? हमारा रश्मि की सगाई की तैयारियां। अब दिन कितने बाकी है? दिन नहीं, घड़ियां गिनना ना मैं कब मना करता हूँ। पर एक बात बोलता हूँ, ये तो तू घर की है इसलिए बोल रहा हूँ, कोई बाहर का होता तो मैं थोड़े बोलता। बाकी बहुत बड़ी गड़बड़ कर रही है बहन, तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर रही है। क्यों? अब क्या हुआ? हुआ नहीं, होने वाला है। भांजा तो चला लव मैरिज करने, लेकिन तेरी मत मारी गई है क्या? एक बात बता, हमारे खानदान में किसी ने ऐसा किया? मेरे तुम्हारे बाबूजी ने लव मैरिज की? नहीं। तेरे ससुर ने की? नहीं। अरे उन दोनों की बात छोड़, चंदूलाल ने की? नहीं नहीं। तो वो भी है ना रजनी, फिर वही सारी बातें लेकर बैठ गया। अरे तब बात और थी, आज जमाना बदल गया है। जमाना बदल गया है, मगर रीत रिवाज भी बदल गए। वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन अगर अमर इस रिश्ते से खुश है तो हमारे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मैं इस शादी के खिलाफ कब हूं? अरे भाई करो ना, धूमधाम से शादी करो, पटाखे चलाओ, बैंड बाजा बजाओ, शहनाई बजवाओ, डिस्को और तुम्हारा डांडिया कराओ, हम थोड़े मना करता है। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, एक बार कुंडली तो मिलवा लो। कुंडली? अगर जब दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है, सारी बातें हो चुकी है, फिर कुंडली मिलवाने की क्या जरूरत है? बस इसी को बोलते हैं धूम टेढ़ी की टेढ़ी। बेन, सचमुच बहुत भोली है तू। अरे इतना तो सोच, बिना कुंडली मिलाए शादी का हशर क्या होता है, क्या परिणाम होता है। अपनी वो कुंती मौसी, उसका लड़का हरसुख, उसने भी की थी ना लव मैरिज, बिना कुंडली मिलवाए शादी की थी। 6 महीने के भीतर पैरालिसिस हो गया उसको, लेफ्ट साइड में ऐसे हाथ पांव टेढ़ा हो गया। अपनी हंसा काकी, उसका लड़का परेश, उसने भी की थी ना शादी बिना कुंडली मिलवाए। क्या हुआ? कितने पैसे वाले थे, महलों में रहने वाले, आ गए रास्ते में 2 महीने के भीतर। अपना अमर है ना, वो तो डॉक्टर है, लेकिन भगवान न करे शादी के बाद कंपाउंडर बन के रह गया तो? भगवान न करे, मगर कुंडली कर सकती है वो? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कुंडली मिलवा ले, उसके बाद शादी करना धूमधाम से। मैं भी पगड़ी पहन के नाचूंगा। देख ले, ये तो तू घर की इसलिए बोलता हूं, बाहर का कोई होता तो मैं बोलता, मामा कंस की सुगंध खाते बोल मैं बोलता। क्या बात, तुम परेशान क्यों हो? अमर के घर से फोन आया था, कोकिला जी का। ओह, तो समदन जी का फोन आया था कि वो तुम्हारी बेटी को जल्दी से अपनी बहू बनाकर इस घर से ले जाना चाहती है और इसीलिए तुम परेशान हो, क्यों? आपको भी ना हर वक्त मजाक सोचता है। रश्मि के कुंडली के बारे में पूछ रही थी, अब उनको कुंडली चाहिए। बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो? क्यों परेशान क्यों ना हो? सगाई की तारीख तय हो गई है, सारी तैयारियां हो गई हैं, अब कुंडली मिलवाने का क्या मतलब है? जमाना कहां से कहां तक पहुंच गया है और ये लोग अब तक कुंडली में अटके पड़े हैं। कुंडली मिलवानी थी तो सगाई से पहले बोल देते। कूल डाउन रेखा, कूल डाउन। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? वो लोग कुंडली मांग रहे हैं तो दे दो, क्यों टेंशन ले रही हो? आप भी हद करते हो। रश्मि की कुंडली दूं कहां से? क्या आपको सच्चाई का पता नहीं है? राम की जो चाहे तो क्या नहीं। क्या बात है मामा जी, आप इतने खुश क्यों दिखाई दे रहे हैं? अरे मधुड़ी, ऐसे हवा में हाथ मारो और सोने की ईंट हाथ में आ जाए, ऐसा तो जादू की दुनिया में होता है, लेकिन अपने साथ सचमुच में हुआ मधुड़ी। मतलब? अरे क्या मतलब?
मतलब पूछती है? ये ना मैं रश्मि की कुंडली बना के लाया हूँ। तो इसमें इतना खुश होने की क्या बात? हाँ ले ले, पूछती है इसमें इतना खुश होने की क्या बात? अरे पागल, मैंने ऐसी कुंडली बनवाई है रश्मि की कि बड़ा से बड़ा ज्योतिषाचार्य आ जावे ना, फिर भी वो अमर की कुंडली के साथ इसको नहीं मिला सकते। इसका मतलब ये सगाई कैंसल। सच? अरे सच नहीं तो क्या झूठ? मामा कंस की सौगंध, एक बार ये सगाई कैंसिल होने दे, फिर देख तेरी और अमर की जोड़ी कैसी जमाता। लेकिन तेरे को अपना वादा याद है ना? मामा जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे अपना वादा याद है। बस ये सगाई तोड़वा दीजिए। अरे सगाई टूट गई समझ में। अब तू इस घर की बहू बनने की तैयारी कर। चली कौन से देश गुजरिया, तू सज धज के जाओ पिया के देश। तैयारियां तो मैंने कब से शुरू कर दी है मामा जी, बस एक बार मुझे उस घर की बहू बन जाने दीजिए, फिर देखना आपको भी उस घर से बेघर ना कर दिया तो मेरा नाम भी मधु नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या आप जानती हैं कि डॉक्टर अमर कहाँ होंगे? आप यहाँ बैठिए, मैं उन्हें बुला लाती हूँ। थैंक यू। रश्मि जी, आप यहाँ? अरे नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए, प्लीज सिट सिट सिट। थैंक यू। दरअसल मुझे अमर से कुछ जरूरी काम था, इसलिए यहाँ गई। ओ, तो फिर कहाँ है आपके डॉक्टर अमर? मुझे पता नहीं, नर्स उन्हें बुलाने गई है। हाँ, तो फिर आते ही होंगे। इफ यू डोंट माइंड रश्मि जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, पूछिए। वैसे ये सब पूछने का अधिकार तो मुझे है नहीं, फिर भी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? पूछिए ना, आपको क्या पूछना है सर? वेल, कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ डॉक्टर अमर कुछ परेशान से हैं। इतना ज्यादा डिस्टर्ब मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट। सब ठीक तो है ना? आप ठीक कह रहे हैं सर, कुछ बातें हैं जिसकी वजह से अमर परेशान है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अमर फिर से नॉर्मल हो जाए। ठीक है। अरे थिंक ऑफ द डेविल इन द डेविल इज हियर। रश्मि जी आई हैं, इनसे मिलिए, इनसे बात करिए, फिर मुझे मिलिए, कुछ डिस्कस करना है। बाय रश्मि। बाय सर। बैठो। तुम यूं अचानक? बात ही इतनी जरूरी थी कि आना पड़ा। तुम्हारी मम्मी ने मेरी मम्मी को फोन किया था, उन्हें मेरी कुंडली चाहिए ताकि वो हम दोनों की कुंडली मिलवा सकें। माँ को भी पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। खैर, तो क्या हुआ कुंडली का? वही तो मैं तुम्हें बताने आई हूँ। चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगा।
आइए पंडित जी, आइए 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 आइए। सौभाग्यवती भाव। बैठिए बैठिए पंडित जी, बैठिए। मामा कंस की सौगन बेन, पंडित जी तो आने को तैयार ही नहीं था, टाइम ही नहीं था इनके पास में। मैंने इनको बहुत बोला कि नहीं आपको तो आना ही पड़ेगा। अरे भाई भांजी के शादी का मामला है, आएंगे नहीं तो कैसे चलेगा। फिर जाके माने और आए इधर में। मैं तो रश्मि की कुंडली लेकर आया हूं, तू जाके अमर की कुंडली लेकर आ जल्दी। बस क्या है पंडित जी, ये हमारा भांजा है ना भाई, इकलौता भांजा है, तो उसका शादी के लिए हम ये कुंडली मिलवाना चाहते हैं। मैं अभी आया। मामा मामा एक सेकंड, इस कमरे में आपसे बात करनी है। माँ, ये सब क्या है? सारी तैयारियां होने के बाद, ये कुंडली मिलवाने के बाद तुम्हारे दिमाग में आए भी कैसे? क्यों? इसमें बुरा क्या है? शादी ब्याह में कुंडली तो मिलवानी ही चाहिए। अरे इतना सब कुछ होने के बाद? तू चुप रहे, तुझे कुछ नहीं मालूम। अरे कुछ बातें ऐसी होती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, इसीलिए ये तुमने नया बखेड़ा शुरू किया है। कोकी क्या हो गया है तुम्हें? अरे हमारे अमर को रश्मि पसंद है, ये बात काफी नहीं है जो तुमने ये नया चक्कर शुरू किया? देखिए, मैं आपके साथ कोई बहस करना नहीं चाहती। अगर उनकी शादी से पहले हम एक बार कुंडली मिलवा दे तो उसमें बुराई क्या है? कोकिला, लेकिन नहीं, मैं आपके साथ कोई बात नहीं करना चाहती। बस ये तुम्हारी माँ के सामने अकलमंदी की बात करना यानी भैंस के सामने बीन बजाने समान है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये मैं क्या देख रहा हूं? क्या हुआ? मंगल पर राहु की दशा, सूर्य बुध पर शनि की महादशा, घोर अनर्थ। क्या हुआ पंडित जी? सब कुछ ठीक तो है ना? जजमान, अशुभ बातें मैं अपने मुख से नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अगर ये रिश्ता ना करे तो अच्छा ही रहेगा। आगे प्रभु की माया। मामा कंस की सौगन बेन, मेरे को पहले से शक था, अच्छा किया ये कुंडली मिलवा ली। मेरे हिसाब से ये शादी नहीं करनी चाहिए। रजनीकांत, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? अरे मैं किधर कुछ बोल रहा हूं चंदूलाल, ये तो ग्रह नक्षत्र बोल रहे हैं, ये कुंडली बोल रही है। मेरे हिसाब से ये शादी नहीं होनी चाहिए ना। क्या? हाँ, रजनी की बात सही है। हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचना होगा। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। कोकिला, कैसी बात कर रही हो? अभी सब तय हो चुका है, तैयारियां हो चुकी है, और तुम हो कि ये सब लेके बैठी हो। लेकिन रश्मि और अमर की कुंडली नहीं मिल रही है, तो कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें 100 बार सोचना होगा। नहीं माँ, अब तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन बेटा, तेरी और रश्मि की कुंडली, ये कौन सी कुंडली माँ? ये रश्मि की कुंडली? ये रश्मि की कुंडली हो ही नहीं सकती, क्योंकि रश्मि के माँ बाप खुद नहीं जानते कि उसका जन्म कब हुआ था। माँ, तुम्हें तो पता है कि रश्मि को गोद लिया गया है। ये कुंडली आई कहां से? अरे एक धन एक बराबर दो जैसी बात है। वो क्या है कि रश्मि के मम्मी पापा ने रश्मि का जन्म स्थान और उसकी जन्म तारीख ये मेरे को बताया, तो मैंने जाकर किसी और पंडित से कुंडली बनवा ली। भाई आखिर हमारे भांजे की शादी की बात है तो। देख लिया आप लोगों ने, जिसे आप रश्मि की कुंडली समझ रहे हो, वो रश्मि की कुंडली है ही नहीं, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ मामा जी ने पंडित जी को दी है, उस तारीख को तो उसके माँ बाप ने उसे अडॉप्ट किया था। और माँ, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि रश्मि के ग्रह या कुंडली ठीक ही नहीं? अगर ऐसा होता तो उसे इतने अच्छे घर के लोग कभी अडॉप्ट ही नहीं करते। इसका मतलब उसकी कुंडली ठीक है ना? और मामा जी, मैं अब आपसे आखिरी बार कह रहा हूं कि प्लीज इन मामलों में दखल देना बंद कीजिए।
ले, ये पासा तो पलट गया। अब तो ये सगाई होकर रहेगी। मामा कंस की सौगंध, इसका कोई तोड़ तो सोचना ही होगा। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है।